हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं सिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? 3 लड़की हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ये आ गई रेशमा, सलमा, मनदीप। प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। एक पार्क है बेटा, उसमें सर्कल शेप में सर्कल बनाया गया है। तीनों लड़कियां बेटा इसके सर्कमफ्रेंस पे खड़ी हैं, सर्कल पे खड़ी हैं। ठीक है, रेशमा, सलमा और मनदीप। और सर्कल का रेडियस कितना है? 5। तो मतलब ओ एम भी 5 हो जाएगा, ओ आर भी 5 होएगा। और ये आपको जो ओ एस दिख रहा है ये भी रेडियस है, तो ये भी आपको पूरा 5 हो जाएगा। ठीक है, ओ एस। अब क्या होता है कि रेशमा जो है वो बाल फेंकती है सलमा के पास, सलमा फेंकती है मनदीप के पास और मनदीप फिर से फेंक देती है रेशमा के पास। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, ये बेटा रेशमा और सलमा में जो दूरी है वो 6 की है। सलमा और मनदीप के बीच में भी 6 की है। मनदीप और रेशमा के बीच में कितनी दूरी है ये मुझे यहाँ पे पूछा गया बेटा, और यही मुझे इसमें फाइंड करना है। अब यहाँ देखो बेटा, गिवन में क्या है। लेट, मान लेते हैं कि ये रेशमा, रेशमा, सलमा और तीसरी लड़की है बेटा मनदीप। मनदीप आर स्टैंडिंग, आर स्टैंडिंग, आर स्टैंडिंग ऑन, आर स्टैंडिंग ऑन सर्कल। जिस सर्कल पे खड़े हैं उसका रेडियस कितना है बेटा? 5 मीटर का। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा, अगर वो 5 मीटर का है तो ये आपका ओ एम है, ये कितना हो जाएगा? 5। इसके अलावा ओ आर जो है वो भी हो जाएगा बेटा 5 मीटर का। ओ एस भी हो जाएगा आपका 5 मीटर का। उसके अलावा जो डिस्टेंस है रेशमा और सलमा का, उसको मैं क्या लिखूंगा? आर एस वो कितना है बेटा? 6 मीटर। एस एम जो है वो कितना है? 6 मीटर। ठीक है, और फाइंड क्या करना है मुझे? आर एम। अब यहाँ पे देखो बेटा, टू प्रूफ में क्या फाइंड करना है मुझे? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? आर एम। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी कर लेंगे बेटा। क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे ओ एम को एंड ओ आर। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। देखिए बेटा, बड़े सारे तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, पर जो सबसे आसान और सिंपल मुझे लगता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ, ओ एम एस। इसमें मुझे तीनों साइड नहीं पता है, ये 5 है, ये 6 है और ये कितनी है? 5 है। तो इसका एरिया निकालेंगे बाय हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, इन ट्राइंगल एम ओ एस, यहाँ पे देखो बेटा तीनों साइडें मुझे पता है। पहली साइड को ए बोल लेता हूँ, आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी बोलिए। एक साइड उसको ए मान लेते हैं बेटा, वो कितनी है? 5 मीटर है। दूसरी को बी नाम दे लेते हैं, वो भी कितनी है? 5 मीटर। तीसरी को सी नाम दे लेते हैं, वो कितनी है? 6 मीटर। आपकी चॉइस है, जिस मर्जी को एबीसी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर निकालेंगे बेटा एस, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। हीरोज फॉर्मूला बेटा आप ही की क्लास का चैप्टर है, उसमें हम एरिया निकालना सीखते हैं ट्राइंगल का। अगर उसकी तीनों साइडें में दे रखी हो, वही मैं निकालने जा रहा हूँ। तीनों को ऐड करूंगा बेटा, कितना बनेगा? 5 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। 16 को 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। अब निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ओ एस। ये क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अंडर रूट, जस्ट स्क्वायर रूट, और यहाँ पे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, सीक्वेंस में चलेंगे बेटा, थोड़ा लेंथी लगेगा आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, आसान लगेगा कैसे करना है। अब यहां देखो बेटा, विच इंप्लाइज, ये आ गया बेटा एस कितना है? 8। ब्रैकेट में आएगा 8 माइनस ए कितना है? 5। फिर आएगा बेटा 8 माइनस 5 और फिर आएगा 8 माइनस 6। अब ये बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट, फिर 8 आ गया, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया।
8 के भी फैक्टर बना लेते हैं बेटा, क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 के फैक्टर आ गए। एक और 2 था, यहां लिख लेते हैं। 3 जो है वो 2 बार है। पेयर बनाएंगे 1 2 3, एक पेयर में से एक नंबर निकलता है, एक 2 आया, यहां से भी एक 2, यहां से आ गया 3, 3 2 6, 6 2 12, तो 12 मीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया ये निकल कर आ गया। ठीक है, आधा काम मेरा खत्म हो गया। अब क्या करना बेटा, इसी ट्राइंगल का एरिया फिर से निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो मेरे पास है, ये 3 साइड मुझे दे रखी है, कोई भी ले लूंगा, लेकिन हाइट नहीं है। तो मैं प्रूव करूंगा कि ये जो m, इसको नाम दे लेते हैं, इसको l नाम दे लेते हैं, ml। मैं प्रूफ करूंगा कि ml जो है ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये हाइट बन गई, फिर उसके बाद में एरिया निकालेंगे, और आपको क्या निकालना है, mr, वो इसका डबल होगा, वो भी आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ देखो बेटा, नेक्स्ट क्या तरीका रहेगा, यहाँ देखिएगा मैं ट्राइंगल लेने जा रहा हूं, एक ऊपर वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल MOS, और दूसरा ट्राइंगल है ROS। इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें तो यहां देखो बेटा, ये साइड भी 6 है, ये भी साइड 6 है, तो SM जो है इक्वल्स टू SR। रीजन क्या है बेटा, ईच 6 मीटर। दूसरा देखो आप, OM जो है किसके बराबर है, OR के बराबर। रीजन क्या है बेटा, रेडियाई, एक ही सर्कल का रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, 2 हो गए। और तीसरा अगर आप देखो तो इसमें OS जो है वो कॉमन आ रहा है, OS इक्वल्स टू OS, ये आ गया आपका कॉमन। ऐसा करने से क्या हुआ, ट्राइंगल जो है MOS वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ROS बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। क्राइटेरिया लगा ट्रिपल S और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आगे चलते हैं बेटा, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं मान लेता हूं कि ये दो एंगल आपस में बराबर है बाय CPCT। तो एंगल MSO इक्वल्स टू एंगल RSO, इसको लिखेंगे बाय CPCT। ठीक है जी। अब क्या करेंगे बेटा, ये छोटी छोटी ट्राइंगल में चलेंगे, पहले बड़े ट्राइंगल थे ना, अब छोटे छोटे में चलते हैं। इन ट्राइंगल MLS एंड ट्राइंगल RLS, दोनों ट्राइंगल में बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें अगर, तो यहां देखो SM इक्वल्स टू SR। रीजन क्या है, ईच 6 मीटर। दूसरा देखो बेटा, ये एंगल अभी प्रूफ किया हमने, MSO इक्वल्स टू एंगल RSO, इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर प्रूफ किया। और तीसरा देखो बेटा, SL जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो ट्राइंगल है MLS वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल RLS, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय क्राइटेरिया क्या लगेगा, देखो बेटा साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया। अब यहां से मैं क्या बराबर लेने जा रहा हूं, यहां देखो बेटा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो लाइन है ML इक्वल्स टू RL, ठीक है, ये दोनों बराबर ले लेता हूं, और ये जो एंगल है इसको मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये कहां से आया, बाय CPCT। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, इस एंगल 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 180। लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है बेटा, लीनियर पेयर, एंगल 1 और 2 बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180, 2 टाइम एंगल 1 आ गया 180, तो एंगल 1 आ गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आ गया बेटा 90 का। अगर ये एंगल 90 का है तो ये LM जो है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, देयरफॉर LM जो है वो परपेंडिकुलर है OS के। इसी को प्रूफ करने के लिए मुझे बेटा ये सारा काम करना पड़ा, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इसको यहाँ पे मिटाते हैं, अब काम थोड़ा ही रह गया, मिटाते हैं और फिर आपको फाइनल आंसर इसमें प्रूव करके दिखाते हैं बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ
ट्राइंगल, क्या नाम इसका, MOS। अब फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, 1/2 बेस OS इंटू हाइट है ML, ये आएगा 1/2। OS कितना था 5 और ML मुझे पता नहीं, तो कुल मिला के बनेगा 5ml डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ML नाम है बेटा, इसको ML दूसरा नहीं समझ लेना। ठीक है, अब देखो बेटा, ये भी ट्राइंगल का एरिया है MOS का, और ये भी बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल है MOS का, तो दोनों बराबर होंगे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं 5ml डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 12। ml कितना बनेगा, 12 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 24 डिवाइडेड बाय 5। एक तरीका क्या है, सीधा डिवाइड कर लो। दूसरा तरीका क्या है बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से कर दो, ये बनेगा 48 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ गया 4.8। ये भी चलेगा, सीधा डिवाइड करोगे वो भी चलेगा, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, MR। यहां पे हमने बता दिया था बेटा कि ये दोनों हिस्से बराबर है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा बराबर है, यहाँ पे CPCT में बता दिया था। इसका मतलब MR जो है किसके बराबर है, 2 टाइम ML, तो 2 इंटू 4.8 करूंगा तो आंसर आएगा 9.6 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है इसको सॉल्व करने का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो आपको बता दिया। एग्जाम के लिए फिर से बोलूंगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कल शेप में पार्क है जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर। देखो ये इसका सेंटर है बेटा, तो ये सेंटर से लाइन शुरू, ये कितनी हो जाएगी 20। इसी तरह से ये वाली लेंथ भी कितनी होने वाली है 20। ठीक है जी, कहते 3 लड़के हैं, 3 बॉयज, अंकुर, सईद एंड डेविड, एट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। ये इसकी बाउंड्री पे खड़े हैं और डिस्टेंस क्या है, तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। तो अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर है तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, हैविंग ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड। अब सबने क्या पकड़ रखा है, एक टॉय टेलीफोन पकड़ रखा है आपस में बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जिसको AS बोलो या DS बोलो या AD बोलो, ये डिस्टेंस मुझे इसमें पता लगाना है। चलते हैं बेटा आप सोल्यूशन पे। यहां देखिए बेटा, सोल्यूशन में क्या करेंगे, मान लेते हैं AS एंड D बी द प्लेसेस, ये वो जगह है, बी द प्लेसेस वेयर, जहां पे 3 बॉयज, 3 लड़के बैठे हुए हैं। बॉयज आर सिटिंग ऑन ए सर्कुलर पार्क, ऑन ए सर्कुलर पार्क जिसका रेडियस है ऑफ रेडियस 20 मीटर। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो बेटा, तीनों डिस्टेंस मुझे बराबर दे रखे हैं। AD इक्वल्स टू DS इक्वल्स टू AS, तीनों डिस्टेंस बराबर हैं। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है ASD, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड की लेंथ बराबर रहेगी तो मैं मान लेता हूं लेट लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड वो कितनी है 2x है। ठीक है जी, अगर हर साइड की लेंथ बेटा कितनी है 2x है, तो मैं लिखूंगा ये भी x है और ये भी कितनी हो जाएगी x हो जी, क्योंकि मुझे पता है बेटा सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कार्ड को। ठीक है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं AM जो है किसके बराबर होगा DM, और ये किसके बराबर हो जाएगा x मीटर के बराबर। अब मुझे 2 प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ देखिएगा बेटा, ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है, या तो AS बोलो या फिर AD बोलो या फिर DS बोलो, तीनों में से कोई मुझे एक फाइंड करनी है, एक ही है, तीनों की बात एक ही है। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा इसका,
सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं AMS, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AMS। इस ट्राइंगल में अगर PGT लगाऊं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, AS है ना, तो ये बनेगा AS का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है, AM इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, SM का स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये पूरी लेंथ कितनी है, 2x है, तो ये बन जाएगा AS के बदले में 2x का होल स्क्वायर। फिर आ गया AM, ये कितना है, x, तो बनेगा x का स्क्वायर प्लस फिर आ गया बेटा SM है ना, ये पूरी लेंथ आ गई आपके पास, इसको हम SM ही रख लेते हैं। अब चलते हैं आगे, ये बनेगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस SM का होल स्क्वायर, इसको यहां भेजेंगे तो बनेगा 3x स्क्वायर, तो SM का स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर, तो SM हमारे पास बन जाएगा, वहां जाएगा रूट, तो √3, x पे स्क्वायर है तो इसका रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो SM निकल के मेरे पास आ गया, ये टोटल पूरी जो लेंथ है वो कितनी आ गई बेटा आपके पास, √3x। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से OM निकालना चाहता हूं तो OM की वैल्यू कितनी बनेगी, ये वाली लेंथ, पूरा SM है, उसमें से माइनस करेंगे OS, तो OM इक्वल्स टू SM, ये पूरी जो लेंथ है अभी निकाली हमने कितनी है, √3 ऑफ x माइनस OS कितना है, 20, ठीक है जी, ये भी आ गया। अब चलेंगे छोटी ट्राइंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AMO, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बनेगा बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी है, OA, बेस है बेटा आपका AM प्लस परपेंडिकुलर है OM, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, OA कितना है 20, तो यहां आएगा 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू AM कितना है x, तो बनेगा x का स्क्वायर, और फिर आ गया OM, वो कितना है √3 साथ में x और माइनस 20 का होल स्क्वायर, 20 स्क्वायर बनेगा बेटा 400, यहाँ पे x का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 3x स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है, प्लस b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2ab बनेगा 40, √3 साथ में x, ये 400 यहां से कट आउट होगा तो बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस 40 √3x इक्वल्स टू 0। 4x में कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x माइनस 10 √3 इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट बेटा 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर x माइनस 10 √3 इक्वल्स टू 0। यहां से निकल कर आ गया x 0 या फिर x इक्वल्स टू 10 √3, ये मैं छोड़ दूंगा बेटा, क्योंकि x जो है वो लेंथ है, लेंथ 0 नहीं होगी, अगर लेंथ 0 हुई फिर तो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा 10 √3, तो मुझे निकालना है AD, वो कितना है 2 टाइम AM, तो बन जाएगा 2 इंटू 10 √3, तो बन जाएगा 20 √3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ भूल गया था लिखना, आपको यहाँ बता देता हूँ बेटा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लेना, ड्रा करना OM परपेंडिकुलर AD, बस इतना सा लिख लेना, ठीक है। बाकी सारे का सारा आपने ऐसे कॉपी करना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ